आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में जूनियर वर्ग की कक्षा 7 की हिंदी के विषय के बारे में आज हम आपको प्रथम पाठ से अवगत करा रहे हैं। प्रथम पाठ का शीर्षक जो दिया गया है वो आपका अंकित है, धरती का आंगन इठलाता, धरती का आंगन इठलाता। इस शीर्षक को लिखने वाले वरिष्ठ रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं और पंत जी छायावाद युग के आधार स्तंभ में गिने जाने वाले रचनाकार हैं। पंत जी ने बड़े ही भावपूर्ण रचनाओं को लिखने का काम किया है और पंत जी ने भारत की दुर्दशा दशा पर भी काम किया है। पंत जी को हिंदी साहित्य में छायावाद युग में इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी ने जो कविता लिखी है वो भारत की सस्य उपश्यामला धरती का वर्णन किया है। भारत की धरती कैसी है, सस्य श्यामल है और उस धरती के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, इन सब बातों को रखने का काम इस कविता के माध्यम से किया है और बताया है कि उस पर उगी हुई सोने की बस्तियां स्वर्णिम प्रतीत होती हैं। उस पर उगी हुई जो बस्तियां हैं वो सोने के समान चमकदार प्रतीत होती हैं और दृश्यमान होती हैं। कवि कह रहा है कि भारत का गौरव इतना अधिक है कि जिसकी तुलना स्वर्गलोक से भी नहीं की जा सकती है, जिसकी तुलना हम आज भी स्वर्गलोक से नहीं कर सकते हैं। स्वर्गलोक में कल्पना मात्र है और उसकी कल्पना को साकार करने का काम हमारी भारत भूमि करती है। उसको रखने का काम इस कविता के माध्यम से किया है। आपके प्रथम पाठ की कविता का नाम धरती का आंगन इठलाता है। तो मैं आपको सबसे पहले कविता पढ़ा रहा हूँ। कविता क्या है, पूरी कविता आप पढ़ लीजिए पहले। धरती का आंगन इठलाता, सस्य श्यामला भूखा यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता, जो गेहूं की स्वर्णिम बाली, भूखा अंचल वैभवशाली, इस अंचल से चिर अनादि से अंतरंग मानव का नाता, धरती का आंगन इठलाता, सस्य श्यामला भूखा यौवन, आओ नए बीज हम बोए, विगत युगों के बंधन खोए, भारत की आत्मा का गौरव, भारत की आत्मा का गौरव, स्वर्गलोक में भी ना समाता, धरती का आंगन इठलाता, सस्य श्यामला भूखा यौवन, भारत जन दे धरती की निधि, निछावर उन पर हृदय सहृदय विधि, दाता ने सर्वस्व दान कर उनका अंतर नहीं अघाता, धरती का आंगन इठलाता, सस्य श्यामला भूखा यौवन, सस्य श्यामला भूखा यौवन, किया उन्होंने त्याग तपवर्ण, जन स्वभाव का स्नेह संचरण, जन स्वभाव का स्नेह संचरण, आस्था ईश्वर के प्रति श्रम ही उनका भाग्य विधाता, धरती का आंगन इठलाता, सस्य श्यामला भूखा यौवन, सजन स्वप्न से हो उन प्रेरित, नवश्री रूप शोभा से उनमें स्थित, हम वसुधैव कुटुंबकम ध्येय रखे, बने नए युग के निर्माता। इस कविता के रूप में वरिष्ठ रचनाकार छायावादी लेखक सुकुमार कवि प्रकट कर रहे हैं अपने भाव कि धरती का आंगन प्यार पूर्वक इठला रहा है, प्यार पूर्वक चुंबन कर रहा है और ये सफ़ेद भूमि जो है हमारे नए युग यौवन को लिए हुए है, यौवन जवानी को लिए हुए है और
अपनी जवानी पे गर्व कर रहा है, हमारी भारत भूमि अपनी जवानी पर गर्व कर रही है। अंतरिक्ष का हृदय लुभादा हमारी जो भारत भूमि है वो अंतरिक्ष के रूप को निहारने का काम कर रही है और कह रही है जौ गेहूं की स्वर्णिम वाली, इस धरती माता में जौ और गेहूं की बालियां उगी हुई हैं और जो जौ की बालियां उगी हुई हैं वो भारत भूमि की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन कर रही हैं, गौरवशाली क्षण की वासना को बता रही है। और भारत भूमि माँ के अंचल से सिंचित है, माँ के अंचल से सिंचित है। इस अंचल से फिर अनादि से इस भारत माँ के अंचल से सिंचित होने के बाद चिर अनादि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं अंतरंग मानव का नाता। जो मानव है उसका इस भारत भूमि से बड़ा ही प्राचीनता पूर्वक नए रूप के साथ आनंद पूर्वक रूप बंधन आया हुआ है। आओ नए बीज हम बोए, आओ हे मानवों हम सब मिलकर के इस भारत भूमि पर नए बीज का रोपण करें और नए बीज से नए अंकुरण की अभिलाषा लेकर चलें। विगत युगों के बंधन खोए, जो पुराने समय में बंधन थे, जो बंधे थे, जो बातें थी, उन बंधनों को काट करके उनको खो दें, नए युग की शुरुआत कर दें। भारत की आत्मा का गौरव, हम भारत की आत्मा का गौरव का बखान करें, भारत की आत्मा को सुशोभित करें, गुंजायमान करें और स्वर्ग लोक में भी न समाता इस भारत भूमि की जो धरती है इसकी शोभा स्वर्ग लोक में भी समा नहीं पा रही है, स्वर्ग लोक से भी बढ़ करके इसकी शोभा दिखाई देती है। और इस धरती पर हर व्यक्ति अपनी निधि पाना चाहता है और जो निधि है हमारी निधि भारत माता में ही समाई हुई है। और निछावर उन पर सहृदय विधि, और हमारे लाखों हृदय इस भारत भूमि पर निछावर हो गए और इसको पाने के लिए भारत भूमि हम लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। दाता ने सर्वस्व दान कर उनका अंतर नहीं समाता। जो दाता है भारत भूमि सबसे भी दाता है, भारत भूमि हमें अन्न दे रही है और दाता दान दे करके भी इससे आघा नहीं रही है, कह रही है मुझसे जो कुछ भी हो आप छीन ले जाइए, सब कुछ आपका ही है, सर्वस्व आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है। किया उन्होंने त्याग तप वर्ण, उन्होंने त्याग किया, तप किया, व्रत किया, पालन किया, फिर भी जन स्वभाव का स्नेह संचरण और जनता का स्नेह जो मिला भारत भूमि को, उसके कारण वो प्रफुल्लित है, सदैव प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती है और आगे अपने को अच्छा महसूस करती है। आस्था ईश्वर के पर अच्छा ऐसा भी उनका भाग्य विधाता। ईश्वर के प्रति भारत भूमि की जो आस्था है वो पराकाष्ठा है, निराकार रूप में है और सब पर भी उनका विश्वास है। जो किसान वर्ग के लोग हैं, कृषि करते हैं, उनका भारत भूमि पर श्रम करके ही विश्वास अटूट बना हुआ है और श्रम करके ही भाग्य के लिए अपना एक अन्न उपजाते हैं। सृजन स्वप्न से होकर उन प्रेरित, नौ से शोभा से उन्वेषित और सृजन करके नए स्वप्नों से प्रेरित हो करके नए आयामों को घर करके अपनी शोभा को नए आयाम, नवश्री, नए वृद्धि के साथ उत्पन्न करने का काम करते हैं और नए रूप में उन्मेषित करने का काम करते हैं। हम सब भारतवासी हैं, हम सब में एकता है, अनेकता में एकता के भाव को लिए हुए हैं और नए युग का निर्माण करें। हम सब आगे आ करके इस समय आए और नए युग का निर्माण करें, जिससे नए सृजन के साथ धरती माँ अपने किसान भाइयों पर इठलाए और गर्व करे और नए नए अन्न को उपजाए। इस कामना के साथ इस लेखक ने यह रचना लिखने का काम